नमस्कार, मैं अल्पना गुप्ता। आज हम बात करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर की। सेकेंड ट्राइमेस्टर का मतलब गर्भावस्था का चौथा, पांचवा और छठवां महीना। इस महीने में प्रवेश करते ही महिलाओं का वजन धीरे धीरे बढ़ने लगता है और वो बच्चे का हलचल और आहट महसूस करने लगती हैं। इसके पहले जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सी दिक्कतें शुरुआती दौर में आती हैं, क्योंकि हमारे शरीर का हार्मोन्स चेंज होता है और हम पहली बार अनुभव करते हैं, इसलिए दिक्कत हमें ज़्यादा महसूस होता है। इसमें हार्मोन्स चेंज होने की वजह से हमें उल्टी, चक्कर, भूख न लगना, ये सारी चीज़ें बनी रहती हैं, जो आम समस्या है। लेकिन जैसे ही हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रवेश करते हैं तो बहुत सी समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और हम गर्भावस्था के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। इस चरण में प्रवेश करते ही हमारे शरीर का जो वजन है धीरे धीरे बढ़ने लगता है, हमें महसूस भी होने लगता है, जिसकी वजह से हम थोड़े से काम करने के बाद ही थका महसूस करते हैं, वीकनेस महसूस करते हैं। इसका कारण ये है कि आज की हमारे दिनचर्या में मशीनीकरण ज़्यादा हो गया, यानी आधुनिकीकरण होने की वजह से हमारे काम जो हैं वो धीरे धीरे कम हो गए हैं और हमें करने की भी आदत धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। और गर्भावस्था में देखा जाता है कि महिलाएं अक्सर आराम करना सोचती हैं, जो बिल्कुल गलत है। पहले का एक समय था कि महिलाएं 9 महीने तक अपने दिनचर्या के कार्यों को पूरी अच्छी तरह से करती थीं, जिसकी वजह से उनका शरीर बिल्कुल एक्टिव रहा करता था और नॉर्मल प्रसव हुआ करता था। यदि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं बच्चे के साथ तो डॉक्टर से परामर्श लें और 9 महीने की यात्रा को सुंदर बनाने के लिए योगा का अभ्यास करें। योगा का अभ्यास करने से ये जो गर्भावस्था का 9 महीना है बहुत ही सुंदर बीतेगा और साथ ही साथ शारीरिक और मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे और अच्छा फील करेंगे। और साथ ही साथ प्रसव के लिए आपका मन और शरीर दोनों तैयार होगा, जिसकी वजह से आपको बल मिलेगा। तो आइए हम अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करेंगे। इसके लिए हम लंबी गहरी श्वास को भरेंगे और धीरे धीरे बिना रोके धीरे धीरे हम बाहर की तरफ छोड़ेंगे। इसी क्रम को हम 3 बार करेंगे। सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। पुनः श्वास छोड़ते हुए हाथों को धीरे धीरे हम नीचे की तरफ लाएंगे। इसी क्रम को हम 3 बार करेंगे। तत्पश्चात हम करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में हम पहले कमर के बराबर के भाग की दूरी अपने पैरों में बनाएंगे और श्वास भरते हुए हम अपने दाएं हाथ को अपने सीने पे रखेंगे और जो हाथ हमारा पीछे होगा हम उधर की तरफ श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, पुनः श्वास भरते हुए आगे की तरफ। इसी क्रम को दोहराते हुए हम दूसरी तरफ करेंगे। श्वास छोड़ते हुए हम पीछे की तरफ घूमेंगे। धीरे धीरे हम श्वास भरते हुए आगे की तरफ सामान्य स्थिति में हाथ नीचे रखते हुए श्वास छोड़ देंगे और सामान्य स्थिति में हो जाएंगे। पुनः आसन का अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ को ऊपर की तरफ श्वास भरते हुए उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने बाएं साइड धीरे धीरे झुकेंगे। पुनः श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे की तरफ लाएंगे। पुनः अभ्यास करेंगे हम दूसरे हाथ से। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने बाएं साइड झुक जाएंगे और पुनः श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, पुनः हाथ नीचे रखेंगे। अभ्यास करेंगे हम मलासन का। दोनों पैरों में एक हाथ की दूरी, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ वे हृदय स्थान के पास और अपने घुटने के बल बैठ जाएंगे। हमारा जो अपर बॉडी है, हमारे
दोनों घुटने के बीच में होगा, स्पाइन बिल्कुल सीधी होगी। पुनः श्वास भरते हुए हम खड़े हो जाएंगे। हम अभ्यास करेंगे वीरभद्रासन का। दोनों पैरों में गैप लेते हुए 3-3.5 फीट की दूरी का गैप लेंगे और अपने दाएं पैर को दाईं तरफ मोड़ेंगे और घुटने से अपने पैर के पंजे को 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर जोड़ते हुए पूरी अच्छी तरह खींचेंगे और श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे करेंगे। इसी क्रम को हम दूसरे साइड करेंगे। ध्यान रहे कि शरीर पे कहीं से प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। जितनी शक्ति हो उतना रुके। पुनः अपने सामान्य स्थिति में आकर के लंबी गहरी श्वास लें। श्वास लेने के तत्पश्चात हम अपने कटी भाग को दाएं और बाएं की तरफ घुमाएंगे। जब भी हम दाएं से बाएं जाएंगे तो श्वास भरेंगे पहले, फिर धीरे धीरे छोड़ते हुए दाएं टर्न होंगे, फिर श्वास भरते हुए वापस आएंगे, पुनः श्वास छोड़ते हुए वापस टर्न होंगे और श्वास भरते हुए वापस आएंगे और पुनः लंबी गहरी श्वास लेंगे। आराम से हम मैट पर बैठ जाएंगे और दोनों पैरों को फैलाएंगे। पैर की दूरी जितनी आपको सुविधाजनक। अब हम बेल्ट को दाएं पैर में फंसाते हुए दाएं हाथ से अच्छी तरह से पकड़ लेंगे और बाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने कमर के भाग से हम नीचे की तरफ जाएंगे दाएं साइड। पुनः इसी क्रम को हम दूसरी साइड भी करेंगे। अपने बाएं पैर में फंसाएंगे और बाएं हाथ से पकड़ेंगे और दाहिने हाथ को ऊपर उठाते हुए श्वास भरते हुए अपनी बाईं तरफ धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे और पुनः श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएंगे। पुनः श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे रखेंगे और सामान्य स्थिति में आएंगे। हम अभ्यास करेंगे चक्की चालन आसन का। अपने पैरों को आराम से जितना हो आप फैला लें। फैलाने के तत्पश्चात दाएं से हम श्वास भरते हुए बाएं की तरफ जाएंगे, बाएं श्वास को छोड़ देंगे। इसी क्रम को हम दोनों साइड करेंगे। ये हमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमारे शरीर को पूरी तरह से तैयार करता है। अभ्यास करेंगे हम मंजरी आसन का। मंजरी आसन को हम कैट पोज भी कहते हैं। इसमें घुटने और दोनों हाथों को हम जमीन पे इस प्रकार से रखेंगे और इसमें लंबी गहरी श्वास भरते हुए हम ऊपर की तरफ अपने गर्दन को करते हैं और गर्दन को थोड़ा पीछे की तरफ झुकाते हैं और श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को छाती से लगाने का प्रयास करेंगे। पुनः श्वास भरते हुए गर्दन को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। धीरे धीरे हम तितली आसन का अभ्यास करेंगे। पैर को ऊपर उठाते हुए श्वास को भरेंगे और नीचे करते हुए श्वास को छोड़ेंगे। आराम से हम इस प्रकार से लेट जाएंगे। एक हाथ का तकिया लगाएंगे और अपने पैरों को श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे। जितना हम उठा सके उतना अपने पैरों को फैलाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे की तरफ ले जाएंगे और इसी क्रम को हम दूसरे साइड से भी करेंगे। श्वास भरते हुए पैर को उठाएंगे और पुनः श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे करेंगे। योगा अभ्यास के बाद हम अभ्यास करेंगे ध्यान का। आराम से बैठ जाएंगे। स्पाइन बिल्कुल हमारी सीधी होगी। लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे पूरी एकाग्रता के साथ छोड़ेंगे।